जानती हो, मैंने सुना है कि कृष्ण इतने मनमोहक थे कि कोई भी उनसे अधिक समय तक रुष्ट ही नहीं रह पाता था। यशोदा मैया भी स्वयं उन्हें जाकर माखन दे देती थी। तुम ये सब छोड़ो और जाओ, जाकर सबके साथ उत्सव का आनंद उठाओ। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है। गोविंद, अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आपको मेरी पत्नी बनना है या नहीं इसका निर्णय बाद में ले लीजिए। एक बार मेरी बात तो पूर्ण रूप से सुन लीजिए। एक अवसर तो दीजिए ना गोविंद राज। ठीक है, दिया अवसर। ठीक है। पहली बात, ये कार्य जितना कठिन लगता है उतना कार्य ये कठिन है नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपका ऐसा श्रृंगार करूंगा कि किसी और का क्या, आपको स्वयं को देख के पता नहीं चलेगा कि ये तो मैं हूं। और तीसरी बात, इतना अधिक समय के लिए कुछ करना भी नहीं है। वो समय कब आया कब गया पता भी नहीं चलेगा। भार्गवी मान गई और यहाँ आप फिर से गोविंदराज बन गए। क्या योजना है, क्या योजना बनाई है तुमने? ये पूरी योजना सुनने के पश्चात भी मेरा उत्तर नहीं है। क्या? क्यों? अरे ऐसा कहीं होता है क्या श्री? कभी देखा है कहीं, सुना है कहीं कि कोई लड़का लड़की बनाओ? कुछ भी सुना है, देखा भी है। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बैठिए। एक समय की बात है, दो अत्यंत सुंदर और गुणवान युवक थे और एक अत्यंत शुभ लक्ष्य के लिए इन दोनों ने कन्या का रूप धारण कर लिया। एक बड़ी ही भोली कन्या थी। उसे एक युवक और उसका परिवार बहुत सता रहे थे और बस उसी की सहायता करने के लिए इन दोनों युवकों ने कन्या का रूप धारण किया और कुछ इस प्रकार किया कि किसी को कभी पता ही नहीं चला कि ये दोनों कौन है। और तो और सबसे अद्भुत बात ये थी कि उन दोनों में एक व्यक्ति ऐसा था, उसके श्रृंगार को देख के, उसे कन्या के रूप में देख के किसी लड़के ने उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। बलदेवी, जिस दिन से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं उसी दिन से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। विवाह करना चाहता हूँ बलदेवी। कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है श्री? एक लड़का जो लड़की बना हुआ है उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। उसे क्या दिखाई नहीं दे रहा था? अंधा था वो? मुझे नहीं पता वो अंधा था या नहीं था, पर ऐसा हुआ था, मैंने देखा है। अरे आप कैसे बताऊं आपको? ये ठीक गोविंदराज, मुझे आपकी सौगंध है, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। अरे अब मान गए ना आप? अविश्वास हुआ ना? ऐसा हुआ था। तुमने मेरी सौगंध लेकर ये बात कही है, इसका अर्थ तो यही है कि सत्य में उन दोनों युवकों ने युवती बनकर अपना जो नाटक था वो उससे सबको बहला दिया। किंतु फिर भी यदि मुझसे कोई गड़बड़ हो गई या हमारी पोल खुल गई तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। अब आवश्यकता है तो आपकी मुझ पर विश्वास करने की। बस मुझ पर विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भार्गवी मान जाएगी। योजना अत्यंत श्रेष्ठ है, बस मेरी सहायता कीजिए। गोविंदराज, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। अरे मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हें मेरे हाथ पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरी सहायता कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारी सहायता। क्या बात है। देखिए मैं आपका किस प्रकार श्रृंगार करता हूँ। इतने सुंदर दिखोगे। चलो। हे महादेव, मेरी रक्षा करना। चलिए ना। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे जो भी ये दही हांडी फोड़ेंगे उन्हें पुरस्कार स्वरूप 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इतने बड़े उत्सव का आयोजन किया है तुमने वासु, भार्गवी को प्रसन्न करने के लिए ना? किंतु भार्गवी तो यहाँ है ही नहीं। भार्गवी किसी भी क्षण आती होगी, किंतु यदि वो नहीं भी आएगी तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी
अविवाहित ही हूं बहना, किंतु सोचने योग्य बात यह है कि श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। श्रीनिवास क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई ना बहना? श्रीनिवास और गोविंदराज यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में गए हैं दर्शन के लिए। तुम इस समय ना केवल इस उत्सव की चिंता करो। आपको ज्ञात है महादेव के एक स्वरूप का नाम अर्धनरेश्वर भी है। आप बस यूं समझ लीजिए कि आज महादेव का आशीष स्वयं आपके शीश पर है। बस इन वस्त्रों को धारण कर लीजिए, इनमें महादेव का आशीर्वाद है। हे महादेव, रक्षा करना मेरी। अब हुआ आपका श्रृंगार पूर्ण। अब से आप गोविंदराज नहीं, अब से आप मेरी भार्या हैं। अपने आप को प्रतिबिंब में देखिए। आइए। कितनी सुंदर लग रही है मेरी भार्या, वाह वाह वाह। यदि तुम्हें जाकर भार्गवी को मनाना ही है तो उसमें मुझे ये रूप लेने की आवश्यकता क्यों है? इसके दो कारण हैं गोविंदराज। पहला कारण तो आप पहले से जानते हैं। मैंने पद्मावती को वचन दिया है और वो वचन मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं वचन देता कि श्रीनिवास भार्गवी से नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण ये है कि मैं ये भी नहीं सह सकता कि भार्गवी मेरे प्रेम को सच्चा ना समझे। भार्गवी सोचे कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। ये मैं सह नहीं सकता। और इसीलिए मुझे कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही था कि मैं भार्गवी को भी मना पाऊं और उसी समय पे पद्मावती का वचन भी ना तोड़ूं। यदि तुम्हें भार्गवी से मिलना ही था तो स्वयं कोई भेष बदल लेते और जाकर मिल लेते भार्गवी से। नहीं, इसलिए नहीं गोविंदराज, क्योंकि यदि मैं भेष बदल कर एक कुंवारा व्यक्ति बनकर जाता हूँ, भार्गवी को मनाता हूँ, तो वो भी तो विश्वासघात ही हुआ ना गोविंदराज, क्योंकि मैं हूँ तो विवाहित ही। अब यही यदि मैं एक विवाहित व्यक्ति बनकर जाता हूँ तो ये समस्या भी टल जाएगी। और इसीलिए एक विवाहित व्यक्ति बनकर जा रहा हूँ और इसमें भार्या आप बनेंगे, मेरे साथ सदैव आप रहेंगे। फिर क्या तत्पश्चात मैं भार्गवी को मना लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु श्री, यदि तुम विवाहित हो ये बात जानते हुए भार्गवी भला तुम्हारे प्रेम में क्यों पड़ेगी? तुम्हारी ये पूरी योजना औंधे मुंह गिरने वाली है, क्योंकि ऐसा करना अनैतिक है। ऐसा भी लग सकता है, किंतु ऐसा कभी होगा नहीं। ये संसार जो है ये प्रेम को अनुचित समझता है, अनुचित दृष्टिकोण से देखता है, और इसीलिए ये करना आवश्यक है। अब देखिए, भार्गवी पुनः एक बार मेरे प्रेम पर पूर्ण विश्वास करेंगे।